केरल में एक बार फिर से निपा वायरस के फैलने की खबर आ रही है। अब सवाल यह आता है कि ये वायरस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इंडिया में वायरस कब आया और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। केरल में एक बार फिर से निपा वायरस के फैलने की खबर सुर्खियों में है। कोझिकोड जिले में 2 लोगों की बुखार से मौत हो गई, जिसके बाद से ही निपा वायरस के फैलने की खबर भी सामने आने लगी। इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहां के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि वो इस सिचुएशन को गंभीरता से देख रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनके सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेज दिया गया है। उसके बाद पूरे ही जिले में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये वायरस है क्या। तो ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। पहली बार 19 के दशक में मलेशिया के सुनगई में पहली बार वायरस जो था वो खबर में सामने आया था। भारत के सिलीगुड़ी में पहली बार 2001 में उस वक्त में वायरस का खुलासा हुआ जब इसकी वजह से 45 लोगों की मौत हो गई थी। फिर 2018 में केरल में निपा वायरस के मामले दर्ज किए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निपा को एक जेनेटिक वायरस बताया है। ये जानवरों से इंसान में दूषित भोजन या लोगों के बीच सीधे संपर्क में आने से फैलता है। निपा वायरस से इन्फेक्टेड इंसान को गंभीर समस्याएं जैसे सांस लेने की बीमारी, निमोनिया हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस चमगादड़ों से इंसान में फैला है। हालांकि कुत्ते, सुअर, बिल्ली से भी इस बीमारी के फैलने की बात कही जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वायरस के लक्षण क्या हैं। तो निपा वायरस से संक्रमित व्यक्ति में कोविड-19 की तरह ही लक्षण सामने आ सकते हैं। बीमारी में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, थकान, उल्टी और गले की खराश, चक्कर समेत निमोनिया जैसे आम लक्षण हैं। इन्फेक्टेड इंसान संक्रमण से बेहोश भी हो सकता है और हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। अब इतनी गंभीर बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो WHO के मुताबिक वर्तमान में निपा वायरस संक्रमण के लिए कोई खास दवा या वैक्सीन नहीं है। लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। ब्लड और यूरिन टेस्ट RT-PCR की मदद से उसकी पुष्टि की जा सकती है। ठीक होने के बाद एंटीबॉडीज के लिए जांच की जाती है। डॉक्टर्स जो इस वायरस के चलते लक्षण दिखाई देते हैं उनका इलाज करने की दवा के इस्तेमाल का सुझाव देते हैं। इस बीमारी में खुद से इलाज करना काफी डेंजरस और स्थिति को और बिगाड़ सकता है। सावधानी के तौर पर जमीन पर गिरे फलों का इस्तेमाल मना किया जाता है और संक्रमित व्यक्ति और जानवरों के संपर्क में होने से बचने की भी सुझाव दी जाती है। आवारा जानवरों के पास आने या छूने से परहेज करना चाहिए। समय पर हाथ धोते रहना चाहिए और बाहर से जब भी घर आए तो हाथ पैर धोकर ही अंदर आना चाहिए। खाने से पहले सभी सब्जियों और फलों को धोकर ही खाना चाहिए। तो अब किसी भी वायरस के बारे में पता चलता है तो लोग तुरंत डर जाते हैं। हमने कोविड-19 के टाइम पर भी देखा था कि किस तरह से एक वायरस की वजह से कितने ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वायरस से हम बचाव नहीं कर सकते हैं। अगर ऊपर बताए गए सावधानियों को हम बरतते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस वायरस से भी बचाव कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।